हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है सौर मंडल टॉपिक के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकोलस कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज निकोलस कोपरनिकस ने की थी। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। यह है अगला क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम तत्व बहुतायत से पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। यह है अगला क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। यह है अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुध। बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बुध। बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। यह है अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। सौर मंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। तो ये रहा सौरमंडल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।